हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एडोब फोटोशॉप के अंदर ये इमेज की ऑप्शन कैसे अपनी जो ये फाइल होती है एडोब फोटोशॉप के अंदर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ये एक इमेज हमने इंसर्ट कर ली है और इसके अंदर अगर आपने ये इमेज की ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे हो अब ये एक्टिवेट हो चुकी हैं। जैसे ही हमने ये एक फाइल यहाँ पे इमेज जो है ओपन की और आप इस इमेज के अंदर ये जो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है मोड। अगर आपने अपनी इमेज को ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है, नाम से ही पता चल रहा है ग्रे स्केल, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ये इसमें से कलर को डिस्कार्ड कर देगा, यानी कलर्स को रिमूव कर देगा। तो आपकी पिक्चर ये ग्रे स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप वापस लेकर आना चाहते हैं तो एडिट में जाके स्टेप बैकवर्ड या अंडू का यूज कर सकते हैं, तो आपकी इमेज वापिस वैसे ही हो जाएगी। जो कलर इसके ओरिजिनल थे वो वापिस आ जाएंगे। और ऐसे ही ये अलग अलग तरह के कलर मोड हैं। जैसे 16 बिट चैनल आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अलग अलग कलर के मोड हैं। तो इन कलर्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इमेजेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। और ऐसे ही अगर आपने अपनी इमेज के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी है, जैसे आपने लेवल सेट करना है, शॉर्टकट की कंट्रोल एल का आप यूज कीजिए। यहां से आप पिक्चर का ये देखिए लेवल, इस तरीके से ये लेवल की सेटिंग कर सकते हैं। ओके कर दीजिए तो ये डायरेक्टली आपकी इमेज के ऊपर सारी ऑप्शन अप्लाई होंगी। जितनी भी ये इमेज के अंदर ऑप्शन है ये डायरेक्टली आपकी फाइल के ऊपर अप्लाई होती है। ऑटो लेवल का मतलब ये ऑटोमेटिकली जो एडोब फोटोशॉप ने ये प्रोवाइड किया है ऑटो लेवल की एडजस्टमेंट, वो अपने आप अप्लाई होगी। शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं आप, शिफ्ट कंट्रोल प्लस एल। और अगर आपने इसका कंट्रास्ट एडजस्ट करना है, ये कंट्रास्ट आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कलर एडजस्ट करना है, यहां से ऑटोमेटिक कलर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कर्व की ऑप्शन है। कर्व का मतलब ये देखिए, ये कर्व फॉर्म के अंदर आप जैसे ऊपर से थोड़ा ब्राइट रखना चाहते हैं, नीचे से थोड़ा सा इमेज को ब्लैकिश रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहां से चैनल, जैसे ये देखिए यहां से आप चैनल को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके कर दीजिए तो ऐसे आपका ये लेवल एडजस्ट होता है। और एडजस्टमेंट के अंदर अगली ऑप्शन है, अगर आपने ब्राइट और कंट्रास्ट कलर की सेटिंग करनी है, यहां से ब्राइट और कंट्रास्ट आप इमेज का, जैसे ये देखिए आपने इमेज को ब्राइट या कंट्रास्ट की सेटिंग करनी है तो आप यहां से ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही इस इमेज को अब हम रिमूव कर देते हैं। एक और इमेज हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके ऊपर हम अपनी ये ऑप्शनें अप्लाई करके देखेंगे। जैसे ये इमेज हमने इंट्रोड्यूस की, इमेज में चलेंगे, एडजस्टमेंट में आप देख सकते हो ये हमारी ऑप्शन ऑटो कलर। अगर आपने ऑटोमेटिकली कलर एडजस्ट करने हैं तो यहां से ये ऑटो कलर की ऑप्शन है। शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल प्लस बी। कलर बैलेंस, यहां से कलर बैलेंसिंग कर सकते हैं। कलर बैलेंस के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये देखिए आप सियान कलर इंक्रीज करना है, रेड कलर इंक्रीज डिक्रीज करना है, मैजेंडा कलर, ग्रीन, यानी कि इस तरफ आप देख सकते हो CMY कलर है और इस तरफ RGB कलर है। तो ये RGB कलर यहां से, और यहां से आप सियान मैजेंडा कलर एडजस्ट कर सकते हैं, यानी CMY। ओके कीजिए तो इस तरीके से ये कलर की एडजस्टमेंट है, आप एडजस्ट कर सकते हो। और ऐसे ही आगे इसके अंदर ऑप्शन है ब्राइटनेस कंट्रास्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं। ह्यूज सैचुरेशन, शॉर्टकट की कंट्रोल यू। तो यहां से आपने ये देखिए ह्यूज, इसके इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। सैचुरेशन, यहां से एडजस्टमेंट है, सैचुरेशन की एडजस्टमेंट होती है यहां से। ये देखिए ये है सैचुरेशन पार्ट, कि आपने सैचुरेशन पार्ट कितना रखना है, हल्का करना है कलर का सैचुरेशन पार्ट या बढ़ाना है। यहां से ह्यू ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। यहां से लाइट और डार्क, तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट हम यहां से करते हैं। और अगर आपने ये जो अभी एक्शन किया उसको बैक करना है तो यहां से स्टेप बैक आप कर सकते हो, जो भी आपने एक्शन अभी अप्लाई या जो भी ऑप्शन हमने अप्लाई की होती है। और ऐसे ही डीसैचुरेट की ऑप्शन है,
तो ये देखिए डीसैचुरेट आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। और आगे ऑप्शन है रिप्लेस कलर। अगर हमने कोई कलर रिप्लेस करना है, जैसे ये देखिए इस कलर को हमने रिप्लेस करना है, तो आप कलर भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, तो जो आपने कलर सेलेक्ट किया यहां से आपने उसको इंक्रीज या डिक्रीज करके आप उसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से सैचुरेशन की कलर आपने देखिए उसको लाइट रखना है या डार्क रखना है, और उसके बाद यहां से लाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे आप ये कलर रिप्लेस कर सकते हैं इस ऑप्शन से। और आगे बढ़ते हैं इमेज के अंदर। ऐसे ही आप एडजस्टमेंट के अंदर जाकर, अगर ये अलग अलग ऑप्शन है, जिस तरह से भी एडजस्टमेंट चाहे आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपको ये अकेली एडजस्टमेंट की पूरी डिटेल देखनी है, मैंने इसकी अलग से एडजस्टमेंट की वीडियो बनाई है, वहां से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपने अपनी इमेज को डुप्लीकेट यानी कि इसी की डुप्लीकेट इमेज क्रिएट करनी है, तो यहां पे क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होगी। यहां पे आप अपनी डुप्लीकेट इमेज का नाम रख सकते हैं, ओके कर दीजिए। ये देखिए ये एक डुप्लीकेट इमेज क्रिएट हो गई है। और अगर आपने ये जो डुप्लीकेट इमेज क्रिएट की है, इसके अंदर आप चेंजेस करके देख सकते हो। यहां से अप्लाई इमेज, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली बहुत सारी ऑप्शन, जैसे कि आपने यहां से कलर बैलेंसिंग चेंज करनी है, ग्रीनिश कलर, ब्लू कलर को एडजस्ट करना है। यहां से ब्लेंडिंग, इस तरीके से ये कलर बर्न, लीनियर कलर, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, यानी अपने कलर की इमेज को। ये देखिए आगे है सब्ट्रैक्शन, कुछ इस तरीके से आप अपनी इमेज के ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, यानी आप अप्लाई कर सकते हो इमेज की इन ऑप्शन को। अगर आपने ओपेसिटी कम करनी है तो आप यहां से ओपेसिटी जैसे 80%, 70%, तो आप ओपेसिटी भी यहां से डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी इस इमेज के कलर को इन्वर्ट करना है, तो ये इन्वर्ट की ऑप्शन है, ये प्रिंटिंग के टाइम ऑप्शन वर्क करती है, तो इसकी जरूरत पड़ती है, तो यहां से आप कलर इन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन है कैलकुलेशन की। ये भी इसी तरह की कुछ एडजस्टमेंट्स इसके अंदर जो आप इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो आपकी इमेज इस टाइम ब्लैक ग्रे स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो गई है, और यहां से आप इसके चैनल को, यानी अगर आपने ग्रे स्टाइल में रखना है, ग्रीन, अलग अलग कलर्स से यहां से चैनल की एडजस्टमेंट है। यहां से आप नीचे से भी ये देखिए इसके चैनल सोर्स 2, ऊपर सोर्स 1 था, यहां पे ये अलग अलग सोर्सेज हैं जो इसको ये कन्वर्ट कर देता है। यहां पे ये ब्लेंडिंग की ऑप्शन है, इस तरीके से स्क्रीनिंग, लाइटिंग, तो ये आप अलग अलग से ब्लेंडिंग के जरिए इस इमेज के ऊपर इफेक्ट्स को दे सकते हो। इसके अंदर भी ये ओपेसिटी की ऑप्शन है, यहां पर आप ओपेसिटी अप्लाई कर सकते हो। आपकी इमेज के ऊपर ये ओपेसिटी अप्लाई होगी, यानी आपकी इमेज को, अगर आप इस इमेज को लाइट या डार्क रखना चाहते हैं, इसके अंदर डार्कनेस को इंक्रीज करना है या लाइट करना है, तो वो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अपनी इमेज का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इमेज के अंदर, बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है इमेज साइज। जैसे आप देख सकते हो ये साइज जो है आपको अभी ये पिक्सल के अंदर नजर आ रहा है 600 पिक्सल, तो आप ये पिक्सल इसके इंक्रीज कर सकते हो। तो ये विड्थ जैसे ही आप या हाइट इंक्रीज करोगे तो ये विड्थ प्रोपोर्शनेटली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप इस पिक्सल की जगह परसेंटेज के अंदर, जैसे ये परसेंटेज के अंदर अगर आप दिखाना चाहते हो, ये भी 150%, ये भी 150%, तो पिक्सल में भी दिखा सकते हो और परसेंटेज के अंदर भी। और यहां पे ये डॉक्यूमेंट का साइज है, तो जितना साइज हमारा इस विड्थ हाइट का होगा इमेज का, उतना ही साइज हमारी ये डॉक्यूमेंट का होगा। तो आप यहां से डॉक्यूमेंट का साइज आप इसको सेंटीमीटर, इंचीज में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में एडजस्ट कर सकते हो। ये देख सकते हो सेंटीमीटर, इंचीज के अंदर भी एडजस्ट हो सकता है। और यहां से रेजोल्यूशन, आपने अपनी इमेज का रेजोल्यूशन कितना रखना है, 300 जैसे मैंने रेजोल्यूशन दिया, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपकी इमेज
का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो आप ऐसे यहां से इमेज का साइज, जैसे यहां पे हम 100 रेजोल्यूशन दे देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये देखिए इसने ऊपर इसकी विड्थ और हाइट को भी एडजस्ट कर दिया। तो आप ऐसे अपनी इमेज के साइज को यहां पर इमेज साइज के अंदर जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ इसकी विड्थ को एडजस्ट करना है, अगर आप चाहते हो इसकी सिर्फ विड्थ इंक्रीज हो, हाइट इंक्रीज ना हो, तो आप यहां से ये कॉन्स्ट्रेंट इसको बंद कर दीजिए। यहां पर अब अगर आप जैसे यहां पे 700 डालोगे, अब सिर्फ विड्थ इंक्रीज होगी लेकिन हाइट इंक्रीज नहीं होगी। अगर आप विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करोगे जैसे 500, तो सिर्फ विड्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, हाइट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके करके देखिए, ये देखिए सिर्फ विड्थ पर इफेक्ट पड़ा है, हाइट उतनी ही है। तो आप यहां से कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शन पर अगर आप क्लिक कर देते हो, अब अगर आप विड्थ इंक्रीज करोगे तो हाइट भी बढ़ेगी, अगर आप हाइट इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो विड्थ भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो बातें मैंने बताई। और आगे ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन, कैनवास साइज, यानी अगर आपने इनके चारों तरफ, इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए हम ये कैनवास साइज का यूज करते हैं। जैसे ये हमारी इस टाइम एक्चुअल इमेज का साइज है 12.7, तो मैं इसको 15 कर देता हूं, हाइट मैं यहां पे 19 कर देता हूं। ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ये चारों तरफ एक तरह की स्क्रीन, इसको बोलते हैं कैनवास साइज। ये एक तरह का बॉर्डर भी आप कह सकते हो, इमेज का बॉर्डर। आपने बहुत सारी इमेज देखी होंगी जिनके ऊपर इस तरह का ये चारों तरफ कैनवास साइज बना होता है। तो ऐसे आप यहां से इसको डेवलप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर है विड्थ कितनी रखनी है और हाइट कितनी रखनी है। और ऐसे ही अगर आपने फ्रेंड्स इस कैनवास को रोटेट करना है तो आप अपने इस कैनवास को, ये एक तरह का कैनवास बन गया, तो ऐसे आप अपने इस इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और ये है हॉरिजॉन्टली फ्लिप, तो आप देख सकते हो ये अलग अलग तरह की ये हमारे पास रोटेशन है 180 डिग्री पे। तो आप इसको हॉरिजॉन्टली भी रोटेट कर सकते हो, वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मतलब जो इस टाइम आपको ये पिक्चर दिखा रहा है इसके ऑपोजिट पिक्चर हो जाएगी, यानी जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड आ जाएगा, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड। ऐसे ही फ्लिप कैनवास उल्टा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और अगर आप इसी तरीके से ये आर्बिट्रेरी का यूज करते हो, यहां पर आप खुद डाल सकते हो कि आपको कितने एंगल पर इसको रोटेट करना है, 70 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और ऐसे ही अगर आपने ये आपने कैनवास साइज दिया है, इसको रिमूव करना है, तो ये ऑप्शन होती है ट्रिम की। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपने अगर सिर्फ मान लीजिए टॉप बॉर्डर और बॉटम को सिर्फ ट्रिम का मतलब खत्म करना है, बॉटम और टॉप को ओके कर दीजिए। तो ये देखिए बॉटम और टॉप सिर्फ रह जाएगा, यानी कि आपने करना क्या है, ध्यान दीजिए एक बार ट्रिम में। जो आप यहां पे अनटिक कर दोगे कि हमने बॉटम और टॉप को ट्रिम नहीं करना, सिर्फ लेफ्ट और राइट को ट्रिम करना है, तो उसने लेफ्ट और राइट का जो आपने कैनवास साइज दिया था वो खत्म हो गया और टॉप और बॉटम का रह गया, क्योंकि हमने यहां पे टॉप और बॉटम को अनटिक कर दिया था। इसका मतलब हमने टॉप और बॉटम को रखना है और लेफ्ट और राइट का जो हमने ये कैनवास साइज दिया है इसको हमने ट्रिम करने का मतलब रिमूव करना है। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं। ऑप्शन का नाम है ट्रिम। और ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हमने अपनी पिक्चर को क्रॉप करना है, ये देखिए यहां से मैंने ये क्रॉप टूल का यूज किया और ये मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा हूं क्रॉप टूल का यूज करने के बाद, और आप इमेज के अंदर जाके देखोगे ये क्रॉप की ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। यहां से आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, यानी जितनी पिक्चर हमें चाहिए उतनी पिक्चर रह जाएगी। जितना पार्ट, क्रॉप का मतलब होता है कि अननेसेसरी पार्ट को डिलीट करना। जैसे हमें एक बार फिर देखिए इतनी पिक्चर चाहिए, बाकी जो लेफ्ट राइट
या ऊपर नीचे का पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो हम इस अननेसेसरी पार्ट को इस क्रॉप के द्वारा सिलेक्ट करने के बाद टूल को यहां से क्रॉप कर दीजिए, तो ये अननेसेसरी पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इस इमेज ऑप्शन को इस फोटोशॉप के अंदर यूज कर